हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हुए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, अभी तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा का कुछ पता ही नहीं है कब होगा कब नहीं, तो इसलिए आप सब निराश न होएं, अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहें। आप परीक्षा जब होगा तब होगा, इसलिए आप धैर्य ना खोएं। अपना धैर्य के साथ आप अपनी तैयारी करते चलिए। ठीक है, और प्रैक्टिस लगाइए। जहाँ पे आपका टॉपिक कमज़ोर है, क्योंकि आप प्रैक्टिस लगाएंगे तभी आप जान पाएंगे कि हमारा अभी ये पोर्शन तैयार नहीं है, तो आप उस पे अपना वर्क करिए। ठीक है, पेपर आज नहीं कल तो जब फॉर्म भराया गया है तो परीक्षा तो होगा ही। ठीक है, और आगे अगर आपने आरओ का फॉर्म फिल किया है तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि हिंदी इसमें भी पढ़ना है। तो आप इसके लिए हिंदी व्याकरण पे अपना फोकस बनाइए और 1 घंटे जीएस भी देखते रहिए, क्योंकि अब आगे जो भी भाई बहन एलटी देंगे, यूपीएचएससी देंगे और जीआईसी देंगे, इन सब में भी जीएस पूछा जाता है। तो ये सब भी आप थोड़ा टाइम देते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जो भी लोग चैनल पे पहली बार हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को देखते हैं। अंधा युग नाटक के 5 अध्याय। तो अंधा युग गीति नाट्य है, आप सब जानते ही हैं। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है, और इसमें 5 अध्याय हैं। तो वे अध्याय कौन कौन से हैं? तो देखिए, हमने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। ये आपका अंधा युग के 5 अध्याय हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, अंधा युग ये धर्मवीर भारती का है। वीर भारती का है। ठीक है, और गुनाहों का देवता, सूरज के 7वां घोड़ा, इनके चर्चित उपन्यास रहे हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा देखिए, राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी तिब्बत यात्रा में 5 अध्याय और 1 परिशिष्ट हैं। ये किसकी रचना है? मेरी तिब्बत यात्रा, तो यात्रा साहित्य की रचना है, और राहुल सांकृत्यायन की। दोस्तों, सांकृत्यायन शब्द शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, इन्हें आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो मेरी तिब्बत यात्रा में 5 अध्याय, 1 परिशिष्ट हैं। तो ये 5 अध्याय के नाम कौन कौन से हैं? तो एक है आपका लहासा की ओर, दूसरा है चांड की ओर, तीसरा है शक्य की ओर, चौथा है लेनन की ओर, आपका 5वां है नेपाल की ओर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, इनका राहुल सांकृत्यायन का एक कथन भी इम्पोर्टेंट है। चौरी चौरा कांड में शहीद होने वालों का खून देश माता का चंदन होगा। ये राहुल सांकृत्यायन का है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का कथन है। और तीसरा पॉइंट देखिए, आपने एक अंधा युग के अध्यायों को देखा और राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी तिब्बत यात्रा के अध्यायों को देखा। तीसरा देखते हैं हम, अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार में 3 खंड हैं। कौन कौन से हैं? अंतःसलिला है, चंद्रकांत शिला है, असाध्य वीणा है। ठीक है, तो 3 खंड यहाँ पे आंगन के पार द्वार में भी पढ़ने को मिलते हैं।
चौथा देखिए, अब तक का ये साहित्य का पॉपुलर प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, या ये किस विधा की रचना है, या एक किसकी जीवनी है, किसने लिखा है, कितने अध्यायों कितने पर्वों में है और कितना समय लगा है। ठीक है, तो देखिए विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा में 3 पर्व हैं। कौन कौन से? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। ठीक है, और ये जीवनी विधा की रचना है। किसकी जीवनी है? तो शरद बाबू की जीवनी है, शरद चंद्र की। ठीक है, शरद चंद्र की जीवनी है और विष्णु प्रभाकर जी को ये जीवनी आवारा मसीहा लिखने में 14 वर्ष का समय लगा था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 14 वर्ष का समय लगा। ठीक है, ये एक बंगाली लेखक हैं। इतना तथ्य इनसे आप ध्यान देंगे। 5वां पॉइंट देखेंगे, यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है वो भी 2 भाग में है। कौन कौन से? तो पहला है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। ठीक है, वतन और देश, देश का भविष्य। 6ठा पॉइंट देखेंगे आप, कामायनी के 15 सर्ग। दोस्तों ये मैच करने में खूब प्रश्न पूछा जाता है कि कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है और अंतिम सर्ग कौन सा है। या तो प्रारंभ के 3 सर्ग बताइए, या ऐसे दे देगा कि कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है। तो हमने यहाँ क्रम से लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। 15वें सर्ग को चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान देंगे। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये जो हमने यहाँ लिखा है ऐसे नेट में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कवियों को दूसरे कवियों ने कुछ कहा है, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या कहा है कवियों ने। घनानंद को मन का राजा किसने कहा? घनानंद को मन का राजा किस आलोचक ने कहा है? तो कहे हैं वे बच्चन सिंह जी। ठीक है, बच्चन सिंह ने घनानंद को मन का राजा कहा। अगला पॉइंट देखिए, गारसर ताशी को हिंदी का पक्का दुश्मन किसने माना? गारसर ताशी को हिंदी का पक्का दुश्मन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, आगे देखिए, गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को गद्य का एक क्रीड़ा कौस्तुभ किसने कहा? बताइए। गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को गद्य का एक क्रीड़ा कौस्तुभ किसने कहा? तो ये भी कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल जी कहे हैं। आगे देखिए, गोदान में गांधी व मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया। गोदान में गांधी व मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया, ये कथन किसका है? तो यहाँ पे ये कथन हो जाएगा बच्चन सिंह का। ये भी कथन आपका बच्चन सिंह का है। ठीक है, तो दोस्तों कथन से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, और ख़ासकर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान देंगे। आगे देखिए, नामवर सिंह को किसने चलता फिरता विद्यापीठ कहा है? नामवर सिंह को किसने चलता फिरता विद्यापीठ कहा है? तो कहे हैं वे आपके कौन हैं? नागार्जुन।
इनके उपन्यास जो हैं बहुत चर्चित हैं और इन्होंने यात्री उपनाम से ये मैथिली में रचना किए हैं, जो कि इनकी रचना है पत्रहीन नग्नगाछ। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, बरवे छंद में हैं और इनके उपन्यास जो हैं वे चर्चित हैं, जिसमें एक इनके फेमस कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कान्ही कुतिया सोई उनके पास। ठीक है, तो इनका चर्चित है। और रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, पुरानी जूतियों का कोरस, अकाल, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विजय देव नारायण शाही ने किसे आलोचना का परशुराम कहा? विजय देव नारायण शाही ने किसे आलोचना का परशुराम कहा? ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कहे हैं वे रामविलास शर्मा। विजय देव नारायण शाही ने आलोचना का परशुराम रामविलास शर्मा को कहा है। ठीक है, अगला देखिए, सर्वहारा कलम का मजदूर निराला को किसने कहा? एक बार फिर सुनेंगे, सर्वहारा कलम का मजदूर निराला को किसने कहा? बताइए। तो देखिए, सर्वहारा कलम का मजदूर निराला को बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, बच्चन सिंह ने कहा है। तो बताइए, निराला छंदों के राजा हैं, ये कथन किसका है? तो देखिए, निराला छंदों के राजा हैं, ये कथन हो जाएगा आपका नामवर सिंह का। इनकी सभी रचनाएं दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आलोचनात्मक रचनाएं हैं, नामवर सिंह के पूछे जाते हैं। बुंदेलखंड का चंदबरदाई किस कवि को कहा जाता है? फिर सुनेंगे, बुंदेलखंड का चंदबरदाई किस कवि को कहा जाता है? तो वे हैं आपके वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा। आगे देखिए, मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस किसने कहा है? मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस किसने कहा है? तो वे हैं आपके रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, आगे देखते हैं, नागार्जुन को मुंह फट कवि किसने कहा है? नागार्जुन को मुंह फट कवि किसने कहा है? तो देखिए, नागार्जुन को मुंह फट कवि शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। नागार्जुन को मुंह फट कवि शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। प्रयोगवाद कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, ये कथन है आपका, जो कि प्रयोगवाद के जनक कहें अज्ञेय का है। ठीक है, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला किसने कहा? एक बार फिर सुनेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला किसने कहा? तो ये कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, आगे देखिए,
हिंदी कविता में एंग्री यंग मैन कहे जाते हैं? हिंदी कविता में एंग्री यंग मैन कहे जाते हैं तो वे हैं आपके सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल। आगे देखते हैं, पंत की किस रचना को रश्मिपदी कहा जाता है? पंत की किस रचना को रश्मिपदी कहा जाता है? तो वो है आपका कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद। ठीक है, कला और बूढ़ा चाँद। बार फिर सुनेंगे, घनानंद को मन का राजा बच्चन सिंह ने कहा। गारसताशी को हिंदी का पक्का दुश्मन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, माना है। गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को गद्य का एक क्रीड़ा कौतुभ आचार्य शुक्ल ने कहा है। गोदान में गांधी व मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया, ये कथन प्रेमचंद का है। नामवर सिंह को किसने चलता फिरता विद्यापीठ कहा? तो नागार्जुन ने। विजय देवनारायण शाही ने किसे आलोचना का परशुराम कहा? तो रामविलास शर्मा को। और सर्वहारा कलम का मजदूर निराला को किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। निराला छंदों के राजा हैं, ये कथन नामवर सिंह का है। बुंदेलखंड का चंदवरदाई किस कवि को कहा जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस किसने कहा? तो रमेश कुंतल मेघ ने कहा। नागार्जुन को मुंहफट कवि शमशेर बहादुर सिंह ने कहा। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, ये कथन अज्ञे का है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। हिंदी कविता में एंग्री यंग मैन धूमिल कहे जाते हैं। पंत की रचना किस रचना को रश्मिपदी कहा जाता है? तो वो है आपका कला और बूढ़ा चाँद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस यहीं तक। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।